हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक अपना एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट है। तो इसमें क्या करोगे, आप होम टैब पे जाएंगे, यहाँ एक हेडिंग ले लोगे। जैसे बिल गेट्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ अलग अलग टॉपिक लिए हैं, तो यहाँ बिल गेट्स लिखा हुआ है, मैंने यहाँ हेडिंग नंबर 1 दे दिया। इसको हेडिंग फर्स्ट डाल दिया है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ मैंने वाटर लिखा है। ऊपर बिल गेट्स के बारे में लिखा, नीचे वाटर के लिए लिखा मैंने। तो वाटर में यहाँ हम हेडिंग नंबर 2 दे देंगे या 1 दे देंगे, जैसे आप देना चाहो वैसे आप दे सकते हो। अब इस आधार पर बुक्स में हमारे टॉपिक बने हुए होते हैं और उनकी सबसे पहले सूची रहती है, मतलब इंडेक्स बने रहते हैं। तो आप कर्सर को सबसे पहले लाओगे टॉप में। 2 टॉपिक है हमारे पास, तो रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी कंटेंट चूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है कंटेंट्स। सबसे पहला यहाँ हमारे पास 2 कंटेंट थे, आप देख पा रहे होंगे, बिल गेट्स और वाटर। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये दोनों कंटेंट आपके सामने आ गए। अब आगे हम और कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं। जैसे नीचे चलता हूँ मैं, वाटर है, वाटर के नीचे मैंने यहाँ टॉपिक और भी बनाए हैं, तो आप यहाँ से ले लो। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट टॉपिक है, अगर इसको ऐड करना है तो आप यहाँ क्लिक करो, फॉरेस्ट के आगे कर्सर को रखना है और टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेवल पे क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक टॉपिक के रूप में बन जाएगा। नेक्स्ट आवे और कोई आपने टॉपिक बना रखा है, जैसे मैंने इमेज बना रखा है, इस पर क्लिक किया और यहाँ ऐड टेक्स्ट लेवल 2 पे क्लिक कर दिया, दोनों बन गए हैं टॉपिक। अब देखते हैं टेबल के अंदर। टेबल में टॉप में यहाँ हमारे पास 2 कंटेंट है। अब इनको अपडेट करना हो तो आप यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट एंटायर टेबल। तो आपको टेबल अपडेट करनी है। अगर आप पेज नंबर अपडेट करना चाहो, मान लीजिए कोई आपने कोई लाइन ऐड की हैं या कहीं लाइन से डिलीट की हैं, तो आप पेज नंबर भी अपडेट कर सकते हो। तो अब हमें करना है टेबल अपडेट टेबल। ओके किए, यहाँ पे ये टेबल आपकी अपडेट हो जाएगी। इस आधार पर आप रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हो। आगे दिया हुआ है फुट नोट्स। फुट नोट्स में 2 ऑप्शन होते हैं, एंड नोट और फुट नोट। हम दोनों का यूज करना देखते हैं। इसके माध्यम से रेफरेंस दिया जाता है। जैसे मान लो मुझे बिल गेट्स के बारे में कोई रेफरेंस देना है, तो यहाँ बिल गेट्स वाले पैराग्राफ के आगे मैं कर्सर डाल दूंगा और यहाँ इंसर्ट फुट नोट। फुट नोट पेज के अंत में इंसर्ट होता है, ये ध्यान रखना, और एंड नोट डॉक्यूमेंट्स के अंत में इंसर्ट होता है। अब मैं फुट नोट की सहायता से यहाँ डाल देता हूँ बिल गेट्स। जैसे बिल गेट्स के बारे में एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस फाउंडर, एमएस ऑफिस के फाउंडर हैं, मैंने इनके बारे में लिख दिया एमएस ऑफिस फाउंडर बिल गेट्स। अब आगे मान लीजिए कि आपको और कोई इसके बारे में रेफरेंस देना है, वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में आप फुट नोट पे क्लिक किए, यहाँ पे कैसा रख के यहाँ क्लिक करोगे तो वाटर के बारे में लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट। यह मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। फुटनोट की सहायता से हमने रेफरेंस दिया, पेज के बॉटम में इसका रेफरेंस लगता है। अगर आप देना चाहो एंड नोट की सहायता से, तो डॉक्यूमेंट्स के अंत में रेफरेंस लगेगा। जैसे मैं थोड़ा नीचे और आ जाता हूँ, जहाँ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाले पैराग्राफ के आगे मैंने क्लिक किया है। एंड नोट की सहायता से इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, आपका कर्सर ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स के अंत में पहुंच जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के अंत में आ जाएगा तो आप यहाँ इसके बारे में कुछ भी लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो। जैसे मैंने टाइप कर दिया, या आप इसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, वेरी मोस्ट पार्ट लिख दिए।
ये एंड नोट के माध्यम से रेफरेंस लग गया। अब आप कोई और एंड नोट इंसर्ट कर लो। इसके लिए एनिमल्स के लिए दे दो। एनिमल्स के लिए एंड नोट इंसर्ट करते हैं। एंड नोट यहाँ पे एनिमल्स के लिए दे दो, कुछ भी लिख दो। मैंने कुछ भी लिख दिया है रैंडमली मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है। अब यहाँ हमने 2 एंड नोट और 2 फुट नोट दिए हैं, तो हमारा कर्सर सबसे पहले रखा हुआ है, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप वैसे भी कर्सर ले जाके, मान लीजिए यहाँ आपने दिया था तो यहाँ कर्सर छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगर वैसे देखना चाहते हो कि आपका लॉन्ग है मैटर और वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने इसका रेफरेंस दिया था, तो आप नेक्स्ट फुट नोट पे आओगे। नेक्स्ट फुट नोट में यहाँ देखोगे आपको ऑप्शन मिलेंगे नेक्स्ट फुट नोट का, उस पर क्लिक करोगे तो आपका कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। और नेक्स्ट करोगे तो अगले पे पहुँच जाएगा। ये देखो यहाँ अगले पे आ गया है, यहाँ भी कर्सर छोड़ोगे तो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा आपने क्या रेफरेंस दिया है। आगे ऑप्शन मिलता है इसके अंदर प्रीवियस फुट नोट, प्रीवियस पे क्लिक करते हो तो पिछले पे आ जाओगे। इसी प्रकार से 2 ऑप्शन और होते हैं, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक किया तो यहाँ आ गया हमारा कर्सर। फिर नेक्स्ट करते हैं तो सबसे लास्ट में पहुँच जाता है, जो आपने लास्ट अभी अपन ने लास्ट जो दिया था अगले पे पहुँच जाता है मतलब। और प्रीवियस करते ही पिछले पे आ जाएगा। प्रीवियस मतलब एक स्टेप पीछे आएगा, नेक्स्ट का मतलब आगे जाएगा। अब शो नोट्स, शो नोट्स ऑप्शन क्या काम करता है, शो नोट्स के अंदर यहाँ क्लिक करने पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, व्यू फुट नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। मान लीजिए आप फुट नोट एरिया देखना चाहते हो या एंड नोट एरिया देखना चाहते हो तो उसी पे क्लिक करो। मान लीजिए मैं एंड नोट एरिया देखना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया, ओके करता हूँ। ओके करते ही मेरा कर्सर यहाँ पहुँच जाता है, डॉक्यूमेंट्स के अंत में पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि मैंने एंड नोट हमने चेक किया है। अगर हम फुट नोट पे शो पे क्लिक करते हैं तो वापस फुट नोट पे क्लिक करो और ओके करो, आपका कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा। इस आधार पे आप टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप एंड फुट नोट्स ग्रुप ऑप्शन का यूज कर सकते हो। धन्यवाद। सिटेशन क्या होता है, सिटेशन में मान लो जैसे मैंने ये बिल गेट्स लिखा है, बिल गेट्स के बारे में कुछ लिखा है, तो यहाँ इसके बारे में मुझे लिखना हो तो सबसे पहले हमें इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने ये सोर्स कहाँ से, इसका सोर्स क्या, टाइप ऑफ सोर्स बुक से लिया गया है या रिपोर्ट है या अदर आपने कहीं से लिया है। जैसे नीचे काफ़ी ऑप्शन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट्स, जहाँ से भी लिया है आप यहाँ पे सोर्स डाल सकते हैं। तो मैं बुक डाल देता हूँ, ठीक है। आगे ऑथर का नाम, ऑथर का आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ ऑथर का नाम डाल देता हूँ, बिल गेट्स ही डाल देता हूँ फिलहाल तो, बिल गेट्स मैंने यहाँ नाम डाला है। आगे होता है टाइटल। टाइटल के अंदर है आप जो भी डालना चाहो यहाँ टाइटल दे सकते हो। जैसे टाइटल भी यहाँ पे आप मान लीजिए मैं MS ऑफिस दे देता हूँ, MS ऑफिस मैंने टाइटल दिया है। आगे ईयर आप डालना, मैं करंट ईयर डाल देता हूँ 2023। सिटी, जैसे मैंने सिटी डाल दी अलवर सिटी यहाँ राइट की है। आगे पब्लिशर मैं प्योल एलन डाल देता हूँ, प्योल एलन। नंबर से आप देना चाहो स्टैंडर्ड नंबर तो आप स्टैंडर्ड नंबर जो भी देना चाहो दे सकते हो, मैंने 10 दे दिया है। आगे ओके कर देते हैं। ये हमारा एक सिटेशन जो है वो इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पे गेट्स 2023 दिखा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए अभी से आप मैनेज करना चाहो, मैनेज सोर्स के माध्यम से आप यहाँ कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन करना चाहो वो परिवर्तन कर सकते हो। न्यू आप नया भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं नया यहाँ पे नया ऐड करता हूँ, मैंने नीचे वाटर के पानी के बारे में लिखा हुआ है, तो पानी के लिए हम यहाँ पे एक कैप्शन वो डाल देते हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ मैं लास्ट में आ गया। अब यहाँ मैं एक कैप्शन और इंसर्ट करता हूँ। यहाँ मैनेज सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद वही सेम प्रोसेस आप ले सकते हो। ऑथर का नाम जैसे मैंने खुद का ही डाल दिया, एग्जाम्पल के तौर पर ही तो डाल रहे हैं।
यहाँ मैंने खुद का नाम डाल दिया है, टाइटल वाटर है, ईयर 2023 ही डाल देता हूँ। आगे सिटी है, सिटी आप जो भी डालना चाहो, जयपुर डाल दो। पब्लिशर, पब्लिशर कुछ भी डाल दो, BPCS। नंबर्स, मैं नंबर डाल देता हूँ, जैसे 5 नंबर। ओके किया। ओके करते ही ये कैप्शन ऐड हो जाता है और आप इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ फिलहाल अपन ने 2 सिटेशन ली हैं, दोनों एक वाटर के बारे में ली है और एक बिल गेट्स। अब लेकिन जो वाटर के बारे में ली थी वो शो नहीं हो रही है, तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे आप इंसर्ट कैप्शन पे जाओगे। इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे सनी बंटी जो आ रहा है इस पर क्लिक करोगे, वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। दोनों चीज़ हो गई। आगे स्टाइल होता है, स्टाइल जैसे इसी की हम देखने की स्टाइल चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे वापस जाएंगे। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की स्टाइल चूज कर सकते हो, देख पा रहे होंगे यहाँ पे परिवर्तन भी आपको नज़र आ रहा होगा। किसी भी प्रकार के आप स्टाइल चूज कर सकते हो। आगे होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि आपने जो कैप्शन इंसर्ट किए थे उन सभी को अपने कर्सर के स्थान पर इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे मैं कर्सर यहाँ टॉप में रख देता हूँ और यहाँ मैं बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया, आप जिस भी प्रकार की स्टाइल लेना चाहो स्टाइल ले सकते हो, इनकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो बिब्लियोग्राफी में जो आपने कैप्शन इंसर्ट किया था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप का यूज किया जाता है। बात करते हैं कैप्शन की। कैप्शन में इंसर्ट कैप्शन, इसके लिए हमें पिक्चर की आवश्यकता होगी, फ़ोटो लेनी होंगी पेज में। तो मैंने कुछ यहाँ ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स ली हैं, जैसे मैंने यहाँ वाटर में ड्रॉप की कुछ बूंदें पानी की पिक्चर्स इंसर्ट की हैं। तो यहाँ हमें क्लिक करना है इसके नीचे इंसर्ट कैप्शन। यहाँ पिक 1 आप नाम कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे न्यू लेवल पे क्लिक करके कुछ भी नाम दे सकते हो, फ़ोटो डाल सकते हो। फ़ोटो डालने के बाद डायरेक्ट ओके करना है, आपको नंबर्स नहीं डालने हैं, डायरेक्ट ओके करना है, नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं और आपको ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ फ़ोटो के नीचे नंबर और फ़ोटो आ जाएगा। इस आधार पे आप नेक्स्ट कोई पिक्चर है तो यहाँ उसके नीचे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन क्लिक किया, नाम देने की आवश्यकता नहीं है ना ही नंबर देने की, ऑटोमेटिक फ़ोटो 2 आ जाएगा। ओके करोगे इसके नीचे नाम आ जाएगा। अब 2 पिक्चर्स हैं, इनकी टेबल हमें टॉप में इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले हमें टॉप में जाना होगा। सबसे पहले पेज के टॉप में पहुंच जाएंगे, ऊपर ही ऊपर। फिर हमें क्लिक करना है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, क्योंकि यहाँ इसके अंदर फ़ोटो या पिक्चर्स का नाम बाय डिफ़ॉल्ट फिगर 1 होता है। क्लिक किया, डायरेक्ट ओके करना है, यहाँ आपकी टेबल आ जाएगी। जैसे फ़ोटो 1 2 पेज पर है, फ़ोटो 2 पेज पर है, पीछे पेज नंबर शो करता है। अब मैं कुछ एक पिक्चर और ले लेता हूँ। जैसे यहाँ ऑलरेडी एक पिक्चर है, इसके नीचे क्लिक किया और यहाँ इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा तो फ़ोटो 3 आ जाएगी ऑटोमेटिक। ओके कर देना है, नाम इसके नीचे आ जाएगा। अब हम टेबल देखते हैं। टॉप में गए, टेबल में 2 ही हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अपडेट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हो तो ये एक्टिव नहीं रहता है। तो आपको यहाँ टेबल पे क्लिक करना है, अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे हमें, अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट एंटायर टेबल। दोनों ऑप्शंस में से आपको अपडेट एंटायर टेबल करना है, क्योंकि आप मैटर चेंज करते हो तो आप पेज नंबर अपडेट कर सकते हो। और यहाँ हमें फ़ोटो की टेबल अपडेट करनी है तो इस पर क्लिक करना है, सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। इस आधार पर देखते पा रहे होंगे आप फ़ोटो 3 4 पेज नंबर पर है। इस आधार पे आप इनकी टेबल बना सकते हो। आगे एक ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का, जो पहले भी आया था। जैसे यहाँ क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट टैब में लिंक ग्रुप में मिला था हमें, अब रेफरेंस टैब में भी यहाँ क्रॉस रेफरेंस है। तो इसका क्या यूज़ होता है, जैसे हमने यहाँ 3 फ़ोटो ली हैं, क्रॉस रेफरेंस में जाओ, पहले जो कार्य किया है वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे डायरेक्ट जो भी काम शॉट के लिए होता है
जैसे हमारे पास क्या है, फ़िलहाल में फ़ोटोज़ हैं, तो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, तीनों की तीनों फ़ोटो हमें यहाँ शो कर देगा। ठीक है, आप जैसे जैसे इन पे क्लिक करते हैं ये इंसर्ट होती चली जाएंगी। ये क्लिक कर लिया। अब आपके पास अगर और कोई मैटर है, जैसे टेबल बनाई नहीं है आपने, तो इसके अंदर फुट नोट, इन नोट, हेडिंग्स, बुक, नंबर आइटम्स जो भी है उनको आप इंसर्ट करवा सकते हो। फिलहाल मैं क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो 1 2 3 तीनों इंसर्ट हो गई हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसको। ये देख पा रहे होंगे आप फ़ोटो 1 2 3। अब इन पे आप कंट्रोल के साथ में क्लिक करते हैं, जैसे मैं कंट्रोल को होल्ड रखता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप डायरेक्ट उस फोटो पे पहुँच जाएंगे। जिस पे भी आप क्लिक करोगे डायरेक्ट पहुँच जाओगे। टेबल में भी यही होता है, आप कंट्रोल को होल्ड रख के किसी भी टेबल पे क्लिक करोगे, जैसे मैं 3 नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका कर्सर पहुँच जाएगा। इस प्रकार से कैप्शन ग्रुप का यूज किया जाता है। आगे है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री के अंदर मान लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, मार्क पे क्लिक किया। मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट मार्क करना है। अगर इसी को मार्क करना है तो मार्क, और सभी जैसे ये सेम वर्ड हैं उनको मार्क करना है तो आप मार्क आल पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल में मैं मार्क पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मार्क हो जाता है, आप क्लोज करेंगे। ये नया सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिंबल होता है शो और हाइड ऑप्शन का, जो आपको होम टैब में मिलेगा, होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में। इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। शो और हाइड के ऑप्शन के बारे में मैंने पहले बता दिया है। आगे मैं कुछ और मार्क कर लेता हूँ, जैसे मेंबर्स को सिलेक्ट किया, सॉरी आउटसाइड को सिलेक्ट कर लिया है। वापस रेफरेंस पे जाऊँगा, मार्क एंट्री पे क्लिक करूँगा और मार्क करके मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद इस ऑप्शन को शो और हाइड को हटा देंगे। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। इतना कार्य करने के बाद आगे हमें ऑप्शन मिलता है इंसर्ट इंडेक्स का। ये इंडेक्स भी आप टॉप में बना सकते हो। जैसे यहाँ बिल गेट्स है तो मैं इसको थोड़ा और डाउन में ला देता हूँ भाई। यहाँ हमारे पास ब्लैंक स्पेस हो जाता है। इंडेक्स पे क्लिक किया, डायरेक्ट ओके करना है, कुछ नहीं करना है। ओके करने के बाद जो आपने आउटसाइड, तो इसमें 2 है, दोनों ही 2 पेज नंबर पे हैं और ये 4 पेज नंबर पे है। इस प्रकार से इंसर्ट हो जाएंगे। अब आगे जैसे मैं बिल गेट्स पे मार्क कर देता हूँ, बिल गेट्स को किया, मार्क पे क्लिक करते हैं, मार्क किया, क्लोज किया। होम टैब में जाने के बाद वापस हाइड करना है, रेफरेंस टैब पे पहुँच जाना है। अब ये देखो अपडेट टेबल शो नहीं हो रहा है, मतलब एक्टिव नहीं है। एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्टिव करने के लिए हमें इस पे इंडेक्स पे क्लिक करना है। इंडेक्स पे क्लिक करते ही ये एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ अपडेट इंडेक्स क्लिक करते यहाँ पे एक और आ जाएगा। देखो बिल गेट्स आ गया है। बिल गेट्स 2 जगह बना हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों ये बिल गेट्स आ जाएंगे। देखो कैपिटल्स के अंदर 2 जगह बना हुआ है, दोनों इंसर्ट हो गए। इस प्रकार से मार्क एंट्री। आगे है मार्क सिटेशन, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। सिटेशन, मार्क सिटेशन हमारा पहले ग्रुप आ चुका है, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो इसमें हम क्या करते हैं, मार्क सिटेशन पे क्लिक किया। मार्क सिटेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कोई सिटेशन चूज करनी है, ये कर लिए। और यहाँ पे सॉरी क्या हुआ भाई, 1 मिनट, ये इस पे क्लिक कर लिया, मार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ रूल आपको डालना है, रूल नेक्स्ट कैप्शन, यस। वर्क नहीं कर रहा है भाई, आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड सेलेक्ट ही करने होंगे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है, मार्क पे क्लिक किया, डायरेक्ट मार्क कर देंगे और क्लोज कर देंगे। वापस से वही प्रोसेस होगी। यहाँ पे आपको हाइड करना है। हाइड करने के बाद आप एक, मैंने वाव को चूज़ किया है, वाव को चूज़ कर लिया और फिर वापस से रेफरेंस टैब में पहुँच जाएंगे। फिर से मार्क कैप्शन, मार्क एंड क्लोज। श्योर हाइड को यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ। 2 मार्क किए हैं,
अब इनकी क्या होती है, इनकी बनती है टेबल, जैसे यहाँ पे बनाई थी उसी आधार पे जैसे इंडेक्स बना था तो यहाँ पे टेबल बनेगी। रेफरेंस पे गए, इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज, क्लिक, डायरेक्ट ओके। ये देखो अभी जो आपने मार्क एंट्री की है इनकी टेबल बनती है। पहले क्या बना था, इंडेक्स, और यहाँ टेबल बन रही है। अब कुछ और एंट्री कर दिया मैंने, गेट्स, गेट्स पे क्लिक किया, मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद क्लोज करना है। इन होम टैब में पहुंच जाएंगे, हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस टैब में जाएंगे, अपडेट टेबल, ये भी एक्टिव नहीं है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, कि टेबल पे क्लिक करना होगा। क्लिक किए, अपडेट कर देंगे। ये देखो वाओ भी, गेट्स, ये तीनों आ गए हैं। जो हमने मार्क एंट्री दी थी वो तीनों आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।